मैं 2 शब्द सिर्फ़ कहना चाहूँगा। मैं हूँ वीरेंद्र प्रसाद साहू, लिकर बार मेरे लाइसेंस नाम से चलती है। मैं उसका संचालक हूँ और इसी पेशे में मैं बहुत सालों से हूँ, वर्षों से लगा हुआ हूँ। इससे राज्य सरकार को अच्छी खासी मैं इसका रेवेन्यू मैं देता हूँ। नियम पूर्वक मैं बार और दुकान का भी अभी मेरा लॉटरी हुआ पिछला 3 साल पहले जब सरकार चलाती थी, उसके पहले भी हम दुकान लिए थे, मेरा ही नाम से लाइसेंस था। इस बार भी मेरे नाम से ही लाइसेंस है। इसी में अच्छा खासा राजस्व देते आया हूँ। नियम पालन मेरी प्राथमिकता है। बीते कुछ दिनों में साजिशन मीडिया के एवं विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर वगैरह मेरा पक्ष जाने प्रसारित की जा रही है। व्यवसायिक प्रतिवादी ट्विस्ट योजना तहत हमको क्रमबद्ध तरीके से ये मेरे प्रति लिकरबार एवं बदनाम करने की वकायत जारी है। मेरे दुखी होकर आप समक्ष आया हूँ। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। नियम कायदे मुझे से बेहतर जानते हैं आप लोग। क्या सरकार के लाइसेंस लेकर बार एवं रेस्तरां बार की दुकान या संचालन गलत है? यह नियम पूर्वक संस्थान में हम चलाते आए हैं। यह भारतीय नागरिक बगैर किसी भेदभाव का प्रवेश कर सकता है कि नहीं? मेरे प्रस्थान में लिकर बार की अगोड़ा चौक पर स्थित है। मेरे बारे में टीवी अल्टरनेटिव मीडिया पर जमकर खबरें चलाई जा रही हैं। ये थर्ड जनरेट किन्नरों का जो हम माफ़ी चाहते हैं कि ये प्रयोग सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसका दुरुपयोग कर व्यावसायिक लाभ उठाता हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। आप बताएं कि मैं कोई कानून में क्या कोई ट्रांजेक्टर को जो किन्नरों को अपने बार में प्रवेश करने से रोक सकते हैं क्या? या नर नारी किन्नर सभी को तो भारतीय कानून में समानता का अधिकार है। निगत दिनों किन्नरों को एक समाज जन्मदिन मनाने आया था। विगत दिनों उस दिनों के उनका विवाद कुछ हमारे जो गेस्ट थे जो बार में थे उनके द्वारा सब कुछ बहस हो गई, मारपीट का नौबत भी थोड़ा बहुत आया। तो हमारे स्टाफ द्वारा उन लोगों को तुरंत साइलेंट करा के मेरे बार को, जबकि 12 बजे तक खोलने का सरकार की अनुमति है, लेकिन हम 10:15 के आसपास ही हम क्लोज कर दिए। चूँकि अदर कोई लोग होते तो हम थोड़ा टाइम लगता है सेट करने में, लेकिन ये लोग को हाथ भी नहीं लगा सकता है कोई स्टाफ भी। ऐसा नियम कानून है जैसा हम पढ़े हैं, इसीलिए लोग को कभी हम लोग टोक टाक नहीं कर पाए। कभी भी आती हैं अपना एंजॉय करके जाती थी। तो पहला बार जो आए थे तो हम समझाने की कोशिश भी किए, तो बोले क्या हम आदमी आज नहीं है, हमारा इज्जत नहीं है? तो हमको भी दिल में लगा। उसके वजह से हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस बल्कि हो रही है। बहुत कस्टमर मेरे नेगेटिव पॉइंट में गए और पर डे सेल मेरा 30 से 40-45 हज़ार रुपया का मार खाता था। लेकिन हम करें तो क्या करें, ना इधर के रहे ना उधर के हैं। उन लोग को भी कुछ बोल नहीं सकते थे। मगर मेरा बिना पक्ष रखे सुने आप लोग जो भी मीडिया में चलाएं, वो हमसे अगर हमको बुला के कुछ वार्तालाप कर लेते, क्या सच्चाई क्या है, अंदर का फुटेज भी हम विभाग मांगा, सब डिटेल हम दिए। हम चाहते तो डीवीआर मेरा खराब है बोल सकते थे, 4 दिन से 6 दिन। हम सभी को जैसा जैसा मांगा गया सब डिटेल दिए, सभी लाइसेंस दुरुस्त पाया गया। जो हमको नोटिस में दिया गया सभी का हम जवाब भी दिए। और कोई प्रेस में आया था कि नहीं जवाब नहीं दिए, हम कल ही जवाब दे चुके हैं। कल का रिपोर्ट आप देखिएगा, हम सब आप लोग को एक कॉपी दे देंगे जो कि हर न्याय संगत हमारा लाइसेंस के साथ निर्गत किया हुआ है। दूसरा है कि आप म्यूजिक का लाइसेंस, उसका भी मेरा 2028 तक का लाइसेंस, मेरा पीपीएल का लाइसेंस लिया हुआ है जो 10 बजे नाइट तक चलाने का आग्रह है। अब देखिए ये तो बहुत अच्छा चीज़ भी नहीं है दारू। अब दारू पीने के बाद तो कस्टमर थोड़ा डांस इंजॉय, कोई बर्थडे मनाते हैं, कोई शादी का सालगिरह मनाएंगे, तो भाई उसको डांस करने से हम रोक नहीं सकते हैं। और जो इतना जो डांस वायरल हुआ है वो हम ये प्रमाणित करके हम वीडियो फुटेज में दिए हैं कि उस समय डांस नहीं हो रही थी, लोग बैठ के खाना खा रहे थे कब से। उसका बिल है मेरे पास उन लोग का, उस टाइमिंग का, उस टेबल का, उस टाइम में कब कब सर्व हुआ, उसका टाइमिंग का डिटेल आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरे द्वारा उनको बुलाया गया ऐसा बोला जा रहा है,
तो मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल हम डाटा निकाल दिए हैं। आप लोग 3-4 महीने का डिटेल देख लीजिए, एक बार भी हम कॉल किए होंगे तो हमको जो सजा देना है हमारे बार को या हमको, हम आप लोग के समक्ष है, हमको जो जब चाहिए सजा दे सकते हैं, चाहे हमको जेल भी जाना पड़े, उससे के लिए डर नहीं है। अगर हम कानून में अगर गलत है तो हम सजा भुगतने तैयार हैं। हम कानून का हमेशा सपोर्ट किए हैं। आप लोग को मालूम होगी कि 1-2 बार फायरिंग भी हो चुका था, तुरंत हम सूचना प्रशासन को दिए, जबकि आज तक कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाया। खैर पुलिस का अनुसंधान का विषय है, वो जांच का विषय है, जांच हो चुकी होगी, कोई गिरफ्तार हुए भी होंगे, उसमें हमको नहीं जाना है। मगर हमारा कहना है कि हम कहाँ गलत है कि ये जो किन्नर है इनका जो इज्जत सम्मान भाई उनका भी है। हमको कुछ कस्टमर आके बोले कि काहे इनको एंट्री दे रहे हैं, हम बोले भैया आपका इज्जत जितना है उनका भी है, हम उनको भी इज्जत करेंगे। हम उनको बोल नहीं सकते कि आप मत आइए, मना नहीं कर सकते। समानता का अधिकार है इन लोग का भी। कहीं कोई कानून में या मेरा उत्पाद रूल में कहीं नहीं है कि ये लोग को आप एंट्री नहीं दे सकते हैं। इसीलिए आज तक हमको ना उससे परिचय था, ना कभी हुआ है, ना कभी उन लोग से कॉल डिटेल हम कॉल भी किए हैं कि आइए। उनका आने से हमको बहुत लॉस है, फिर भी हम इज्जत की वजह से, अपना दिल भी बोलता है ना एक मानवता के नाते कि भाई इसको हम कैसे मना करें, तो हम मना कर नहीं सकते थे। अब बर्थडे मनाना उन लोग का भी तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मनाने आ गए तो क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। अच्छा मेरे बार में तो हम 10:30 बजे के आसपास देखिएगा सब क्लोजिंग कर चुके हैं। मेरा दुकान तक 11 बजे का लाइसेंस है, उसको भी हम क्लोज कर दिए, क्योंकि वो ऐसे पर्सन है कि उनको हम टच तक, मेरा स्टाफ तक भी नहीं कर सकता है। तो हम समझ गए थे, हम थे भी नहीं उस जगह। मेरा कॉल डिटेल निकालिए, हम सिमलिया मोजा रिंग रोड में थे, मेरे रिलेटिव के यहाँ शादी थी, पार्टी थी, वहीं गए हुए थे। हम आते आते कुछ कांड जो भी बाहर में हुआ वो आधा ज्यादा टाइम बीत चुका था। हम स्पीड में आए, जाम हटते हुए, चूंकि लगन थी उस दिन, काफी जाम थी, फिर भी हम आए तो देखे तो परिस्थिति थोड़ा सा विकराल हो चुकी है। हम हाथ जोड़ के सभी को निवेदन भी किए, चूंकि वो लोग इतना लिकर ली थी, अनकंट्रोल थी, कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम लोग बाहर से तुरंत पानी, ठंडा ठंडा पानी ला के उसके उनका सर में पानी पिला पिला के उन लोग को नॉर्मल किए। लास्ट में दोनों पक्ष में समझौता हुआ रहा, दोनों ये लोग भी माफी मांगे हो शायद। पुलिस प्रशासन जो परेशान हुए उन लोग के साथ हम भी क्षमा याचना करते हैं कि मेरे बार की वजह से कुछ घटना हो गई जिसके वजह से ऐसा परेशानी हुई, और वो लोग भी क्षमा याचना किए। बल्कि हम खुद हाथ जोड़ के लोग को बोले कि भाई बहुत हो गया, आप कंट्रोल हो जाइए, क्योंकि पूरा प्रशासन आपको पीछे लगा हुआ है। हमको भी नहीं जानती थी, वो लोग बोले कि आप कौन है, आप कहाँ आ रहे हैं बीच में, हम बोले हम ही संचालक है आप। तब फिर वो लोग रिस्पेक्ट की, थोड़ा जो होश में थी, उसकी कोई लीडर थी, वो बोली कि नहीं हम देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर जाके वो लोग भी जब ये क्लियर हुआ तब जाके ये लोग माफी मांग के दोनों निदान हुआ और ये लोग दोनों तरफ से गए। मेरे बाहर का घटना कुछ वैसा नहीं है जिसमें सील करने का ये था। अब अभी मेरी बार के अलावा मेरा दुकान, रेस्टोरेंट भी सील कर दिया गया कुछ घंटों के बाद ही, उसी दिन। पर उससे भी हमको नहीं परेशानी है। लॉ एंड ऑर्डर जो बोलता है हम उसके लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। प्रशासन का, सरकार का हम हमेशा इज्जत करते हैं। आज विगत 22 साल से हम दारू ट्रेड में हैं और 2017 से लिकर बार एंड रेस्टोरेंट हम चला रहे हैं। आज तक मेरा बार में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। छोटा मोटा पीने के बाद तो हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है हर बार में। उसके लिए तो कंट्रोल के लिए मेरा स्टाफ हमेशा नियुक्त रहते हैं कि अपना कंट्रोल कर लेते हैं। वैसा बड़ी घटना नहीं हुई अभी तक। और अभी भी ये जितना बड़ा तूल दिया गया, ये अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा तूल दे दिया गया कि हम बार किन्नरों को बुला के ये सब काम करवा रहे हैं। अगर वो करवाने का रहता तो इतना गिरे हुए इंसान हम लोग नहीं रह गए हैं कि ऐसा भी काम हम लोग को नौबत आ जाए। इतना भी नहीं है। हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी थी, आज हमारा कहना है कि सब सरकार भू अर्जन में। हाँ, वीडियो, ये पुराना वीडियो को वायरल कर दिया गया एडिट करके। हाँ, मेरे यहाँ का कुछ है, सब नहीं है। ये वो बोल रही थी जो मीडिया में भी चला, अप्रैल 26 का है, उसको डाल के एडिट कर करके लोग डाल दिया जहां तहां का भी। अब मेरे यहाँ का भी है, हम झूठ क्यों बोले। एक है जो मेरे के यहाँ का है, कब वो दिन में आई थी और अपना वीडियो बना के चली गई। तो वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं। कस्टमर है आपका? परमानेंट नहीं, कभी कभी आती है, यही विगत 1-1.5 महीना से। ऐसा नहीं है कि रोज आती थी, कभी कभार कोई पार्टी ऑक्शन। हो गया था? क्या बोले? अप्रैल का, अप्रैल का नहीं, अप्रैल में वो आई होगी, हम नहीं कर सकते हैं, आई होगी। हमसे भेंट तो हम बोले ना, हमसे भेंट कभी नहीं है। बोल रहे हैं नहीं, कंट्रोल किया गया, ऐसा नहीं है। मेरे स्टाफ द्वारा तुरंत जिसको घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ? मैं, ये लोग बर्थडे मना रही थी, बगल टेबल में एक कपल था,
कपल ने खड़ा होकर उसको बैड कमेंट्स कर दिया सामने सबके, उसी में ये लोग भड़क गई। भाई किसी का मानवता एक अलग चीज है कि वो है, मान रहे हैं हम, वो जो भी है वो तो दुनिया जान रही है, आप लोग भी जान रहे हैं, लेकिन उनका गलती क्या है कि ये सुनने से किसी को भी भाई जो है वो तो है, लेकिन बोलना जरूरी है क्या? वो भी दारू थोड़ा लिकर लिए हुए हो था, अनकंट्रोल था, उसको खुद होश नहीं था। बाद में पूछा गया, सुन रहे हैं तो बोलता है कि हम क्या बोले हैं, कुछ होश नहीं है। उसी में वो मारी, 2-4 हाथ मारी है, सच्चाई यही है। मारने के बाद तुरंत हम लोग सोचे कि भाई बार का अंदर दूसरा कोई कस्टमर रहे, लड़ाई हो तो बात अलग है, इन लोग के साथ लड़ाई हो तो बात बढ़ जाएगी, दूसरा रूप ले लेता है, ये हमको ज्ञान है। तो हमको कॉल आया, तुरंत हम वहां से बोल रहे तुरंत बार क्लोज करो, इन लोग को बाहर करो, और जो लड़का को मार खाया उसको अलग करो जल्दी से। तो उसको बाथरूम में बंद करके उसको फिर बाहर कर दिया गया। बाहर पुलिस ले गई कि कहाँ गया, ये हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग भी बाहर कर दिए, चूंकि बार बंद कर दिए, तुरंत क्लोज कर दिए, और क्लोज करके ये लोग बाहर चली गई। बाहर में कुछ ली हुई थी तो हल्का तो थोड़ा सा हंगामा कर रही थी। अब उसी में फिर पुलिस प्रशासन आए, थोड़ा ज्यादा हंगामा बाहर ही हुआ, उसके वजह से फिर अनकंट्रोल हो गई थी। तो उसके बाद कंट्रोल हुई, होश आया, तो दोनों तरफ ये माफी मांगी, अब फिर प्रशासन भी चले। मतलब ये मान रहे हैं आपके किन्नरों की वजह से आपके बार को नुकसान हो रहा है? हाँ जी, मान तो रहे हैं, थोड़ा हो रहा है, लेकिन उनको देखिए, कस्टमर लोग आते हैं मेरे पास, अब कितने बार बोले हैं, लेकिन एक हम भी इंसान हैं, उन लोग को सहानुभूति हम भी समझ सकते हैं। उन लोग को भी मानवता के नाते हर चीज का अधिकार है, उनको भी, वो लोग का प्रतीत भी होता है अपना दिल से। वह हम लोग खुद आशीर्वाद लेते हैं उनसे, किस आधार में हम उनको रोके? कहीं तो मेरा बायोलॉज में भी नहीं है कि उनको हम रोके, उनको एंट्री नहीं दे, डांस करने से मना करें, कैसे कर सकते हैं? किसी को क्या उसको एंजॉय करने का हमको बतलाएं आप ही लोग कि एंजॉय करने का उसको है कि नहीं है? एंजॉय नहीं कर सकती है क्या? कहीं रूल में है वैसा कुछ क्या? उसको हम रोक ले? बार संचालक होने के नाते क्या हम जा जाके रोके कि आप डांस मत कीजिए, या फिर आप एंजॉय मत कीजिए, या बर्थडे मत मनाइए? आप ये नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं क्या? हमको अधिकार दिए सरकार या कोई बन के आया है तो उसको कैसे रोक सकता है? कोई भी है वैसा कुछ नियम तो बोल दीजिए, हम आइंदा से लागू करेंगे। तो एक बाउंसर भी रखने का अनुमति नहीं है, पहला चीज। दूसरा है, हम लोग रेवेन्यू देते हैं, सरकार का ये है कि हमारे परिसर के बाहर जाने के बाद हम प्रशासन को ही खबर कर सकते हैं, हम तो भीड़ नहीं सकते हैं, या मेरे स्टाफ भीड़ नहीं सकते हैं, कानूनन राइट नहीं है, वो हमको नहीं देती है। कोई रूल में मेरा भी नहीं है कि मेरा परिसर के अंदर जो होता है उसको कंट्रोल करना मेरा दायित्व है। कैमरा तो लगा, अगर जब वहां से बाहर चल जाए कस्टमर तो प्रशासन का ही दायित्व है। प्रशासन को तुरंत सूचना दी गई, तुरंत आए भी, ऐसा नहीं है कि लेट किए, तुरंत आए भी, लेकिन अनकंट्रोल परिस्थिति थी जिसके कारण कि प्रशासन भी तो छू नहीं सकते, वो लोग कुछ कर दबाव नहीं डाल सकते थे। जैसा हमको प्रतीत हुआ हमारे आने के बाद, तो समझा ही सकते थे, अच्छे से समझाए वो लोग भी, हम भी आए तो हम भी समझाए, लास्ट में कंप्रोमाइज भी हुआ और अच्छा से माफी मांग के गई वो लोग भी बुरा नहीं है। लेकिन पीने के बाद अनकंट्रोल हर कोई होता है, जब होश आया तभी वो लोग माफी वगैरह मांगे। अब बाहर में भैया हम संचालक होके हम अंदर का गतिविधि पीने के बाद तो संभालना मुश्किल होता है, तो बाहर का हम कितना देख पाए। लेकिन फिर भी हम लोग अनुगेदारी होने के कारण हम लोग अपने कैंपस को फुल इक्विप्ड सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा के रखते हैं कि प्रशासन को भी आगे डिसीजन लेने में कोई सहायता हमारे से हो, तो हमारे कैंपस के अगल बगल सुरक्षित रहे, उसके लिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी उपयोग करके रखते हैं, मतलब कि सारी चीजें क्लियरिटी में आए सामने। मैं एक और बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि हम एक लिकर संचालक इतना सालों से रहते हुए भी मैं खुद में दारू नहीं पीता, होश में रहता हूँ। तो आप हमारे जैसे अगर हम रहें और हम नहीं समझा पाए तो फिर दूसरा कौन पी के समझा सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम भी होश में आए हैं, होश में थे, ऐसा नहीं हम कभी लिकर लेते भी नहीं, इतना सालों से चला रहे, भले व्यवसाय में है। मेरी जमीन जगह 1908 से लेकर 1932 में भी हम है खतियानी धारी, मेरे जमीन सब एक्वायर कर ली गई ये झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उसी समय एचईसी में चला गया 48 एकड़, अड़गोड़ा मैदान जो देखते हैं हमारे दादाजी का है, वो सब चला गया, अब जमीन कहीं नहीं रहा। तो हम कुछ व्यवसाय करने निकले हैं, क्या हम ये दारू इतना खराब चीज है कि हम वो भी व्यवसाय नहीं कर पाए? इस लाइन में थे, इस जाना समझा बुझा हुआ बिजनेस था, इसीलिए इस लाइन में है। अब क्या यहाँ से पलायन कर जाए हम झारखंडी? क्या करें? हमारा कोई निदान है तो बताए, तो हम छोड़ के भी पलायन कर जाएंगे या कहीं दूसरे जगह स्टेट में बसे? क्या करना है? वैसाई हाँ, शोकज का जवाब कल ही हम दे चुके हैं, सभी का मेरा लाइसेंस प्रूफ है, पीपीएल का भी जो साउंड प्रूफ जो होता है उसका भी लाइसेंस हम जमा सबमिट कर दिए हैं।
कहीं कोई मेरा त्रुटि नहीं पाया गया, फिर भी सील किया गया प्रेशर। ये लगता है साजिशन कोई मेरे प्रति किया जा रहा है, जो हमको प्रतीत हो रहा है जैसा। कहे कि ऐसा तो मर्डर होने के बावजूद इतना बड़ा कांड नहीं मीडिया में विख्यात नहीं हो जितना ये घटना हो गया है, जैसा हमको प्रतीत हो रहा है। मिर्च मसाला डाल के ये डाला गया है, मिर्च मसाला डाला गया है इसमें, जैसा प्रतीत हो रहा है। दिखने में भी लग रहा है लोगों को। हम आज तक, अगर आप लोग को एक और आश्वासन दे रहे हैं जो क्लियर है, कि आज तक न इन लोग से मुलाकात सिर्फ हुई उसी दिन, पहचान भी सिर्फ उसी दिन हुई जिस दिन घटना हुई। ना मेरा कोई डिटेल, अगर कोई भी एक भी उन लोगों से हम संपर्क किए हो या बुलाते हो तो मेरा कॉल डिटेल निकाल के आप जांच कर सकते हैं। आप लोग इस स्वतंत्र है। आज सभी मीडिया के सामने हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं। अब मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं कि आज तक कोई क्राइम, कोई तरह का, बल्कि मेरा ही ऊपर क्लेम रंगदार, आप लोग मालूम ही होगा, 50 लाख का डिमांड भी हो चुका है, रंगदारी में हम फंस भी चुके थे, फायरिंग भी हो चुका था। लेकिन हाँ, मगर अब हम तो सह भी रहे हैं, देख रहे हो, तो हम क्या बताएं, अपना विपदा व्यवसाय ही झेलते हैं। आज तो हमारा अपना मतलब सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं रह गया। हम तो अब अकेले हैं, मेरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपराधी लोग 4 केस अभी तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमको अभी तक डिटेल कुछ नहीं मिल पाया, ना प्रूफ कुछ हो पाया। लेकिन जो भी है भाई, सरकार हमको सपोर्ट की थी, इसमें दो मत नहीं है। प्रशासन भी बहुत सपोर्ट की थी उस समय, और अभी भी करती है। इसके लिए हम उनका सदैव दिल से अपना आभारी व्यक्त करते हैं। और आप लोग का भी भाई सभी सादर बोले, आप लोग आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जो सच्चाई हम बोलना चाहते हैं, कोई छुपा छुपी कोई तरह की बात नहीं। हम विभाग को सभी फुटेज दे दिए हैं, जिसमें खुद खाते पीते नजर आ रही है वो लोग। अब बहस कैसे हो गया, बस बेड कमेंट्स की वजह से हुआ कुछ, और वही कारण बढ़ा। और हमको ज्ञान है कि इस लोग से होगा तो बात बढ़ेगी, इसीलिए हम तुरंत बंद किए बात। जबकि 12 बजे तक मेरा लाइसेंस में लिखा हुआ है साफ कि 12 बजे तक, लेकिन 10:15 तक होते होते अब जांच कर सकते हैं फुटेज में। 10:30 बजे के अंदर दुकान तक बंद कर दिए हम, ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ ना हो। ये हम भी सपोर्ट हमेशा प्रशासन से लेकर सरकार की करते आए हैं। और हम चाहेंगे कि मेरा जो दुख है, मेरा जो उसको उचित निदान किया जाए, कि आगे इसमें रोजगार जो 55-56 स्टाफ है मेरा, उसकी पर परिवार पलते आए हैं। अब उन लोग का कम से कम रोजगार के नाते इसको खोल दिया जाए। मेरा रेस्टोरेंट भी अभी बंद है, हम मौखिक बोला गया तो बंद कर दिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का परेशानी हो सकती है बोल के, तो हम बंद कर दिए। जैसा हमको आदेश हुआ, हम कोई इसमें उल्लंघन नहीं किए कभी भी। अभी भी मेरी बंद है रेस्टोरेंट।